का जो शीर्षक है वो है गुफा के बाहर आओ। Somebody say, come out of the cave. कोई कहे गुफा के बाहर आओ। All right, well, when you look at the cave, और जब आप गुफा के बारे में देखेंगे, some of the interesting thing about cave is whenever men are lost, और वो जो दिलचस्प बात वहाँ पे है, जब भी जो मनुष्य खो जाते हैं, when we travel into a forest, जब हम जंगल में या बहुत घने जंगलों में जाते हैं, when you lose the sense of direction, और जब आप रास्ता भटक जाते हैं, you will always look for a cave to hide in or to have your safety, to survive in. तो आप हमेशा एक गुफा की खोज में रहते हैं कि जाके वहाँ आप सुरक्षित छिप पाए। In fact, they say naturally man will move towards the cave. और ऐसा कहा भी गया है कि देखा जाए सच्ची में जो मनुष्य है वो गुफा की ओर चला जाता है। So when someone is lost in the forest, और अगर हम जंगल में कोई खो गया है, they will naturally move towards the cave तो वो अपना भी गुफा की ओर निकलते हैं, so that they can survive in the cave till help comes. ताकि उस गुफा के अंदर वो लोग जब तक मदद ना मिले तब तक वहाँ But रह पाए। also when you're lost, और फिर भी जब आप खो जाते हैं, when we don't have the sense of direction, और जब हमारे पास रास्ता नहीं होता है, we want to be in a dark place. हम चाहते हैं कि हम अंधेरे में रहें, We don't want to see what's happening और हम चाहते हैं कि क्या हो रहा है हम नहीं देख पाए, because we don't know where to go. क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें कहाँ जाना है। So cave gives us the feeling that we are safe, but yet we don't have to take risk of going somewhere. तो ये जो गुफा है हमें ऐसा महसूस दिलाता है कि हम इस जगह पे सुरक्षित हैं, और जो जगह हम नहीं जानते वहाँ पे हम ना जाएं। Many times when we lose direction in our lives, और कई बार हमारे जीवन में हम अपना मार्ग जो है भटक जाते हैं, we like to go into our caves. और तब हम चाहते हैं हम हमारे गुफा में चले जाएं। It may not be in the middle of the forest. और शायद शायद ये नहीं हो सकता कि जंगल के अंदर, It can be in the middle of Dodogubi हो सकता है वो डोडुगुपी के अंदर ही हो, or Chickagubi या चिकुगुपी में, or Vista or Kashnahali और विस्तार में, या कैशनाहली or में, Kamnahali या कमनाहली or में, Lingarajpuram. या लिंगराजपुरम में। Right, when we get lost, we like to, when we are not sure where we should go in life, we like to go and hide in our caves. जब हम भटक जाते हैं रास्ता, हमें पता नहीं चलता है कि हम जीवन में हम कहाँ जाए, तो हम एक जगह पे गुफा पे जाके छुप जाना चाहते When we हैं। are not sure where to go, we don't like to go out. और जब हमें पता नहीं रहता है कि हमें कहाँ जाना है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है बाहर जाने का। How many have been in that situation? कितने लोग ऐसे समस्या में घिरे हुए हैं? I don't go anywhere. अरे मुझे कहीं नहीं जाना है। Friends call you out for party. No, I don't go. जो आपके दोस्त बुलाते हैं पार्टी के लिए, तो आप बोलोगे नहीं मुझे I नहीं don't जाना। feel like getting up from my bed. और मैं अपने बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है। 12 years old, what? 14 years old. Okay, that would be acceptable. And sometimes when life gets difficult, when we lose the sense of direction, we feel to be secluded, no, isolated. और जब हमारा जीवन में बहुत सारी कठिनाई होती है, तकलीफ होती है, हमें मार्ग दिखाई नहीं देता है, तो हम अपने आप को उस गुफा के अंदर बंद कर देते हैं। Cave is not, after all, a very safe place. Do you know that? आपको पता है जो गुफा है वो सच में एक सुरक्षित जगह नहीं If है। you live too long in a cave, अगर आप बहुत समय तक उस गुफा के अंदर रहेंगे it तो, can reset the body clock. और वो जो अपना शारीरिक जो घड़ी है उसे बदल देता So है। instead of your body operating in 24 hours sleep, get up, and your systems and your organs are being cleansed, right? तो आपका शरीर जो है वो 24 घंटे के हिसाब से कार्य जो करता है, उसके बदले Your cells are being renewed. और आपके जो शरीर में सेल्स होते हैं वो नए बनते हैं। So instead of happening in every 24 hours, if you stay too long in the cave, you can reset to 48 hours. तो आपका जो शरीर है वो आमतौर पे 24 घंटे के हिसाब से कार्य करता है, शरीर का साफ सफाई वो सब। लेकिन अगर गुफा में जाते हैं तो ये शरीर का कार्य धीमे हो जाता है, 24 की जगह 48 होता है। So those caves can be safe place for little while. तो वो जो गुफा है कुछ समय के लिए सुरक्षित है, But staying in the cave or living in the cave for a long time is not good. लेकिन वो गुफा के अंदर अपना जीवन बिताना लंबे समय के लिए वो अच्छा नहीं होता है। And also, cave can be a very silent place. और दूसरा जो गुफा है वो बहुत शांत जगह होता है।
quiet. एकदम शांत जगह होता है। When it's quiet for too long, और जब शांत होता है बहुत लंबे समय के लिए, you will start hallucinating. तो आप जो है अपना भी कुछ सोचने लग जाते हैं। How many of you can stay quiet without thinking anything? कितने लोग कुछ भी सोचा बिना चुपचाप रह सकते हैं? Except for the small little ones. शायद ये छोटे बच्चों के हैं। But you just can't, right? You stay for a while and your mind start wandering. तो आप सोच के देखिए कि आप चुपचाप रहेंगे तो आपका जो दिमाग है वो अपना कुछ ना कुछ सोचने लगता है। Too long in the cave can make us hallucinate. और बहुत समय तक अगर आप ये गुफा में रहेंगे तो अपना कुछ सोचने लग जाएंगे। We start seeing things. और हम चीजें देखने लग जाएंगे। We start hearing things. और हम चीजें सुनने लग जाएंगे। You know, sometimes when we stay too quiet, too long in our bed, in our rooms, we're not coming out for a couple of days. And you start thinking lot of things. You start hallucinating. और कई बार हम हमारे कमरे में रह जाते हैं, हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, अपने बिस्तर से उठकर करते नहीं, बहुत समय तक हम एक ही जगह पर रहते हैं, तो हमारे जो दिमाग है वो अपना चीजें सोचने लगता है। Bottom line, cave is not a good place to be in. और अंत में देखा जाए तो ये जो गुफा है वो लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है। Then the neighbor says, it's time to come out of the cave. अपने पड़ोस में जो बैठा उनको देखकर बोलिए ये समय है गुफा में से बाहर निकलने का। In 1 Kings chapter 19, और पहला राजाओं का in 25 verse 8, उसका 19वां अध्याय और 8वां कलम, Elijah got up, ate and drank. तब उस उठकर खाया पिया। So here's the background of the story. और यहाँ जो कहानी इस प्रकार है, Elijah has just won this huge battle in the Mount Carmel. और एलिजा जो है वो माउंट कार्मेल में बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो लड़कर आया। You all know the story how Elijah called down fire from heaven. आप वो सारी कहानी जानते हैं कि इस प्रकार एलिया जो है वो स्वर्ग से उसने अग्नि को उतारा था। How many of you know the story? कितने लोग ये कहानी जानते हैं? Can I see your hand? आपके हाथों को Come on, मिला। tell your neighbors, I know the story. अपने पड़ोस में जो बैठे हैं उनको देखकर बोले मैं How कहानी many of you जानता हूँ। don't know the story? Can I कितने see? लोग ये कहानी जानते नहीं हैं? One person don't know. Okay, somebody can tell. How many of you pretending that you know the story? It's the prophet of God और यहाँ पे ये जो है परमेश्वर का भविष्य करता है, who can command the rain to stop, जो बारिश को रुकने की आज्ञा दे सकता है, who can call down the rain, और जो बारिश को नीचे बुला who सकता can है, command the fire from heaven, और स्वर्ग से अग्नि उतार सकता है, who can run faster than the chariot. और वो सबसे ज्यादा दौड़ लगा सकता है। Now he's getting scared and he's hiding in a cave. और यहाँ पे वो डर कर गुफा में जाकर छुप जाता है। Somebody say hiding in a cave. कोई तो कहे कि गुफा में जाके छुपना। This man of God, this powerful man of anointed man of God, is now hiding in a cave. और ये परमेश्वर का वो भविष्यकर्ता जो सामर्थवान है वो अभी इस समय डर कर उस गुफा में He छुपा doesn't हुआ है feel like coming out. और वो गुफा में से बाहर आने की चाह नहीं रखता। Maybe this morning you have a similar situation. शायद सुबह के समय में आप कुछ इस प्रकार की समस्या में है। You feel things are going the wrong way. आप सोच रहे हैं कि चीजें जो है गलत हो रही है। Maybe we feel like the things are not happening the way that we want. और शायद हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जिस प्रकार हम चाहते हैं ऐसी चीजें नहीं हो रही है। As we come to the end of the year, और ये जिस प्रकार हम ये साल के अंत में आ रहे हैं maybe you have planned a lot of stuff, lot of things for this year, और बहुत सारी योजनाएं थी इस साल के लिए, but nothing seems to happen the way we have planned. लेकिन हमने जिस प्रकार योजना बनाई थी इस साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। We feel like hiding in a cave. तो हम ऐसा महसूस करते हैं गुफा में जाकर हम छुप जाए। In fact, Elijah was planning to kill himself. He was suicidal. He was depressed. और यहाँ पे एलिया जो था वो निराश हो चुका था, अपने आप को मारना डालने की सोच रहा So था। God sent his angel to feed Elijah. तो यहाँ पे परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता उसको खिलाने के लिए। Elijah will eat, then he'll look up to heaven and he'll say, God, I just want to eat and die. That's all. और एलिया जो है वहां पर खाकर वो स्वर्ग की ओर देखकर कहता है कि परमेश्वर मैं खा के बस मर जाना चाहता हूँ। So God wakes him up in verse 8, 1 Kings chapter 19. और पहला राजाओं का पत्री 19वां अध्याय उसका 8वां कलम में परमेश्वर उसे उठाता है। Right? And he ate and he drank.
और वो वहाँ पर खाता पीता है, And with the food that God had fed him, और जिस परमेश्वर के द्वारा जो भोजन उसे दिया the गया, Bible tells us he traveled for 40 days. और ये बाइबल हमें ऐसा बताता है उससे उस भोजन से बल पाकर वो 40 दिन रात चला। I don't know what God gave him, मुझे पता नहीं परमेश्वर ने उसको क्या खाने को but दिया, something that he can travel for 40 days. लेकिन ऐसा कुछ दिया जिसके द्वारा वो 40 दिन चला। Alright, he came to Horeb. और वो होरेब में आया, There he went into a cave and spent a night. और वहां पे एक गुफा में उसने एक रात बिताई। Then the Lord spoke to his word to Elijah and he said, "What are you doing here?" और परमेश्वर आकर उससे बात करता है, और परमेश्वर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। If you're in a cave this morning, अगर आज सुबह के समय आप ऐसी गुफा में हैं, if you're living far away from your purpose and your destiny, अगर आप आपके पहुंचने के स्थान से आपका जो उद्देश्य है उससे दूर है, if we are hiding in a cave because we have tried so much and we have failed and we don't feel like coming out anymore, अगर आप छुप रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बाहर आने की चाह नहीं रखता क्योंकि मैंने जैसा सोचा था ऐसा कुछ हुआ नहीं है, this morning God is speaking to us और आज सुबह के समय में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, and He's saying, "What are you doing here? और परमेश्वर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, What are you doing here, Elijah? और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो एलिया। You're supposed to be out there fulfilling my purpose, my destiny. तुम्हें तो बाहर होना चाहिए, मेरा जो उद्देश्य है उसे पूरा करना है। Elijah, you should be out there doing what I have called you for." और एलिया तुम्हें तो बाहर होना है, मेरी जो बुलाहट है उसके तरह तुम्हें कार्य करना है। Elijah, you should be now conquering the world, anointing the king. और आज तुमको दुनिया में जाना है और जो राजा है उसे अभिषेक करना है। Why are you hiding this क्यों morning? आज सुबह के समय में तुम क्यों छुप रहे हो? Why are you hiding, church, this morning? आज सुबह के समय में कलीसिया क्यों छुप रहे It's हैं? time for you to come out of your caves. और अभी ये समय है आपके उस गुफा में से बाहर आने का। It's time for you to come out of where you're hiding places. और आज अभी ये समय है कि आपका बिस्तर से आपके छुपने के स्थान से बाहर उठकर आना It's है। time for you to step up into your purpose and your destiny. और ये समय है जो आपको बाहर कदमों को लेना है और आपके उद्देश्य को पूरा करना है। God said, "Go out and stand in front of the Lord's mountain." और परमेश्वर कहता है बाहर निकल कर जाओ और परमेश्वर के उस पहाड़ के सामने खड़ा हो जाओ। Amen. Amen. Somebody say, "I'm coming out of my cave. कोई तो कहे मैं अपने गुफा में से बाहर निकल It's कर been आ रहा too हूँ long I have stayed away from the purpose of God. और मैं बहुत लंबे समय से परमेश्वर के उस उद्देश्य से दूर रह रहा It's हूँ been too long since I'm not reading my Bible. और ये बहुत लंबे समय से मैं अपना बाइबल नहीं पढ़ रहा It's been हूँ too long I've not been praying and having a relationship with my God. और बहुत लंबे समय से मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर के साथ मेरा वो संबंध It's नहीं been है too long I've not been speaking with Jesus. और बहुत लंबे समय से मैं यीशु से बात नहीं कर रहा हूँ I come to church, I do my rituals, और मैं कलीसिया आता हूँ, मेरा कार्य जो है करता हूँ I eat before, I pray before I eat. और मैं खाना खाने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। I know some of us will eat before we pray. मुझे पता है कि हम लोग प्रार्थना, कई लोग जो ऐसे हैं प्रार्थना करने से पहले खा देते हैं, Then we go back to our caves. फिर बाद में हम हमारे गुफा में चले But जाते this morning, church, हैं। लेकिन आज सुबह के समय कलीसिया God said, "Come out of the cave. परमेश्वर कहता है गुफा में से बाहर आ Follow जाओ the routine of your life. और तुम्हारे जो रोजिंदा जीवन का कार्य है उससे बाहर निकल के आओ। Come out from where you've been hiding from walking in the purpose and the will of God." बाहर निकल के आओ। कहाँ तुम छुप रहे हो? परमेश्वर का जो उद्देश्य और योजना, परमेश्वर का जो बुलाहट है उस पर तो तुम नहीं चल रहे हो। God spoke to Elijah and said, "Come on, Elijah. परमेश्वर यहाँ पे एलिया से बात करता है, कहता है बाहर निकल के आ एलिया Go anoint the king. और जा और वो राजा का अभिषेक कर Go and appoint a prophet." और वहाँ पे जाके भविष्यवक्ता को चुन। You don't have to die because you are not the only one who are feeling this way. अब तुमको मरना नहीं है, आप इस तरह का महसूस जो तुम अकेले नहीं कर रहे हो। In fact, Elijah said, "God, I'm the only one who serves you in this whole nation. Let me just die."
और एलिया वहां पे कहता है परमेश्वर मैं ही इकलौता व्यक्ति बच चुका हूँ, रहने दो, मुझे मरने ही दो। And God says to Elijah in verse 18, you are not the only one. I have more than 7,000 in all of Israel who have not bowed over Baal. और परमेश्वर एलिया से कहता है तुम अकेले नहीं हो, 7,000 लोग हैं जो मूर्तियों और जो बेल के देवता उनके सामने उन्होंने घुटने नहीं टिका। I'm not sure what is our cave this morning. और मैं नहीं जानता कि आज सुबह के समय में हमारी गुफा क्या है। Some of us, maybe our office is our cave. और शायद हम में से किसी के लिए हमारा जो ऑफिस है वो एक गुफा है। Office is a place where we go and hide on depression and stay away from the purpose and the call of God. और ऑफिस ऐसी जगह है जहाँ पे परमेश्वर का जो बुलाहट है उससे छुपने का स्थान है। For some of us, it's the family. We use our family as our caves. और कई लोगों के लिए अपना परिवार होता है, परिवार जो है वो हमारे लिए गुफा होता है। You know, we can use people as our caves. आपको पता है कि हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं गुफा की तरह। We hide behind people and we say, shield me, I don't want to come down. और हम लोगों के पीछे जाकर छुप जाते हैं और कहते हैं मुझे सुरक्षित रखो, मैं नहीं चाहता कि बाहर निकल के आऊं। When God calls us up, we say, oh, I'm too busy with my family, I'm too busy with my wife, I'm too busy with my children, I'm too busy with my relatives. जब परमेश्वर अपने बुलाहट अपने उद्देश्य की हमें बाहर बुलाता है तो हम कहते हैं मैं अपने नौकरी में, अपने परिवार में, बच्चों में और हमारे रिश्तेदार में मैं बहुत व्यस्त हूँ। Maybe for some of us, it's our business. We say, oh, I'm so busy doing my business. This is my cave. I hide myself in my cave. और कई लोगों के लिए व्यापार होता है, वो कहते हैं ये व्यापार में मैं बहुत व्यस्त हूँ, ये मेरा गुफा है, मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। And for some of us, the church, the ministry can become our cave. We are so busy doing the ministry, but failing to minister to God. और कई लोगों के लिए सेवकाई जो होती है, हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं सारा कलीसिया का कार्य करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। We are not called for the cave. हमें उस गुफा में रहने के लिए बुलाया नहीं गया है। Tell your neighbor, say, you are not called to be in the cave. अपने पड़ोस में जो बैठे उनको देखकर बोलिए कि तुम्हें गुफा में रहने के लिए नहीं बुलाया गया। Say, come out of the cave. आप कहे कि बाहर निकल के आओ उस गुफा में से, Come out in Jesus' name. और यीशु के नाम से बाहर निकल कर आओ Step out of the cave. और गुफा के बाहर कदमों को रखो। This is not where I want to be. और इस प्रकार का मैं नहीं चाहता I don't हूँ want to be living in fear of anymore. और मैं डर के साथ और जीना नहीं चाहता No more cave of stress. और मैं वो जो तनाव भरी गुफा नहीं चाहता No more cave for burnout. और दुख का वो गुफा मुझे नहीं Come चाहिए out of the cave of disappointment. और जो निराशा का गुफा है उसमें से बाहर निकल के Come आओ out of the cave that says, stop trying. और उस गुफा से बाहर निकल के आओ जो ऐसा कहता है कि अब कोशिश करना छोड़ दो। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। 2026, we're going to step out. आमीन। 2026 जो है हम हमारे कदमों को बाहर रखेंगे No cave gonna hold me in no more. और कोई भी गुफा मुझे अब और अंदर रख नहीं सकती। 2026, I'm going to walk out of the cave and walk in the purpose and the plan of God. आमीन। 2026 जो है मैं उस गुफा के बाहर कदमों को रखूंगा और परमेश्वर के उस उद्देश्य में It's the चलूंगा hour of my destiny. और मेरे जो पहुंचने का स्थान है परमेश्वर ने दिया, मैं पहुंचूंगा। The cave may be a temporary place where I hid myself. और शायद वो गुफा जो है वो कुछ समय के लिए जगह है जो मैं अपने आप को छुपा के रखता हूँ, But I'm not going to let it to steal my long-term purpose in God. लेकिन परमेश्वर का जो लंबे समय का जो उद्देश्य है वो उस गुफा को मैं छीनने नहीं दूंगा। It hide me from the pressure, और शायद बहुत दबाव की वजह से मुझे छुपा के रखा है from the expectation and responsibilities. और जो मुझे चाहिए, जरूरत है और जिम्मेदारी है उससे छुपा के रखा है। That's okay. We were there for a while, but it's time to come out. कोई बात नहीं, हम थोड़ा कुछ समय के लिए वहां पे थे, लेकिन अब हम बाहर निकल कर The आए। good news is God never gives up. और भला संदेश ये है कि परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। Come on, say God never gives up. आइए कोई कहता है परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता नहीं He है। never give up on me. परमेश्वर मुझे कभी छोड़ता नहीं है। This morning I'm standing right in front of you because Jesus never gave up on me. आमीन। आज सुबह के समय मैं यहाँ पर आपके सम्मुख खड़ा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने मुझे कभी छोड़ा Never नहीं
हैं। same Jesus who brought me out of my cave. और उसने मुझे गुफा में से बाहर This निकाला। morning He's going to crank you out of your cave too. और आज सुबह के समय में आपको भी उस गुफा में से बाहर निकालने It's जा not रहा going है। to stop. और वो रुकने वाला नहीं है। Nothing going to stop Jesus. और वो भी यीशु को रोक नहीं सकता है। He's going to come into your grave. और वो आपके गुफा की ओर आ He's रहा going है। to come into your depressed situation. और आपके उस दबाव की समस्या में वो आ He's रहा going है। to step into your stressful situation. और आपके जो चिंता भरी समस्या है उसमें वो आ रहा Jesus है। is stepping into my cave. और ये मेरा गुफा में से बाहर कदमों He's को रख रहा है। stepping into your cave this morning. और आज सुबह के समय यीशु आपके गुफा की ओर आ रहा है। He's going to drag us out of the cave. और वो हमें उस गुफा में से बाहर खींच कर निकालेगा। Amen. आमेन। Amen. आमेन। I don't know about you, but I'm excited because out of the cave is where my purpose is. आमेन। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं अपने आप के लिए कहता हूँ गुफा के बाहरी परमेश्वर का जो उद्देश्य मेरे लिए उस पर मैं पहुंच I've been too पाऊंगा। long in the cave. बहुत समय तक मैं गुफा के अंदर रहा। I've been too long in the cave. मैं बहुत समय तक गुफा में रहा। Amen. आमेन। It's time to come out. और ये समय बाहर आने का। It's time to come out to the purpose of God. और ये समय बाहर आकर परमेश्वर के उस उद्देश्य में चलने का। He's in the cave. Yeah, I saw his angels. और ये गुफा में हाँ मैंने स्वर्गदूत को देखा। In the cave, I heard God speaking to me. और उस गुफा में मैंने सुना परमेश्वर मुझसे बात करता है। In the cave, His love followed me. और उस गुफा में उसका प्यार मेरे संग चला। In the cave, His voice recalls me. और उस गुफा में उसकी शब्द मुझे सुनाई दी। You know why? आपको पता है क्यों? Because God never, ever, ever gives up. क्योंकि परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं है। You know what is never means? आपको पता है कभी भी नहीं का क्या Never मतलब? means never. कभी भी नहीं का मतलब कभी भी नहीं। So that doesn't mean that God wants us to stay in the cave. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उस गुफा में नहीं रहना चाहता। That's because I hear God. क्योंकि को मैं सुन पाऊं। That doesn't mean God wants me in the cave. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ये चाहता है कि मैं गुफा के अंदर ही रहूं। I made a mistake one in my life. और मैंने मेरे जीवन में एक गलती की। I went away from the purpose of God into the cave. और मैं परमेश्वर के उस उद्देश्य से दूर जाकर उस गुफा में चला गया। And I felt God in the cave. और मैंने उस गुफा के अंदर परमेश्वर को महसूस किया। I heard God in the cave. और मैंने उस गुफा के अंदर परमेश्वर को सुना। God provided for me in the cave like Elijah had. और एलीशा को जिस प्रकार परमेश्वर ने दिया उसी प्रकार मेरी जरूरतों को उस गुफा में परमेश्वर ने पूरी की। And I said, I'll just stay in the cave because I like this feeling. और मैंने कहा कि मैं इस गुफा में भी रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सही लग रहा I है। like God coming after me, calling me, loving me, providing for me. और मुझे अच्छा लगता है कि परमेश्वर मेरे पीछे आता है, मुझे चाहता है, मेरी सब जरूरतों गुफा के अंदर पूरी करता है। How many of you like to fight with your loved ones? कितने लोगों को जो जिससे आप प्यार करते हो उनसे झगड़ा करना Okay, पसंद all those put up your hands, please come up. I want to pray for you. You're not supposed to fight with your loved one. आप जिससे प्यार करते हो उनके साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। But sometimes Ankita would like to fight with Prabhu. लेकिन कई बार अंकिता सिस्टर जो है प्रभु प्रभु से झगड़ा करना So पसंद that करते हैं। Prabhu can come to her and say, Ankita, ताकि प्रभु अगर आकर सीधे से उनसे कहे कि अंकिता sorry. सॉरी माफ करना, Sorry. माफ करना माँ, I won't do this anymore. मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। I love you. मैं तुमसे प्यार करता You हूँ want something? I'll buy for you lunch today. और तुम्हें कुछ चाहिए आज मैं दोपहर का भोजन लेके आके दूंगा। Some of you laughing as if you're married and you know what I'm talking about. Right, but it'll be nice for Ankita to feel that way, right, Ankita? लेकिन ये अच्छा है कि कई बार ऐसा महसूस करना सही है। Prabhu comes back from work, flower. और प्रभु ब्रदर जो है नौकरी से वापस आते हैं फूलों का गुलदस्ता लेकर। Deepa saying, I also. Right, so Abhishek, let's start buying flowers from Deepa. और अभिषेक ब्रदर जो है वो दीपा से चलकर फूलों का गुलदस्ता लेना शुरू कर दे। No, as man, it's nice for us to know to care, to love,
for our loved ones, for our wives, when they are angry with us or upset with us. और एक पुरुष होने के नाते अपनी पत्नी से या हम जिससे प्यार करते हैं उससे प्यार करना हमें पसंद है जब हम उनको नाराज कर देते हैं। Sometimes it's the other way around also. We men, we can get angry and upset. I don't want to talk to you. और कई बार पुरुष ऐसा करते हैं और बोलते हैं गुस्से होकर कहते हैं मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ। And when your wife comes and say, come eat, I cook your favorite food. और जो पत्नी हो आके बोलती है आओ ना खाओ मैंने तुम्हारा पसंदीदा भोजन बनाया है। No, I don't like it. नहीं मुझे नहीं खाना मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। Please come, we eat together, and she brings the food and she feeds you. और जो पत्नी जो आती है आओ ना खाना खा लो हम साथ में खाएंगे और उनको खाना खिलाती है। It's nice to have that attention, right? और इस प्रकार का जो होता है वो भी अच्छा लगता है। Sometimes children, you also get attention from your mom. You get angry with your mom or parents. I don't want to eat, and then mom comes. और बच्चे भी कई बार ऐसे करते हैं माता पिता नाराज हो जाते हैं और बोलेंगे नहीं मुझे नहीं खाना है। जिस प्रकार अबू है और अबू की मम्मी जो आके उसको प्यार से खिलाती है। Right, we do that when somebody is hurting, somebody is in the cave. और हम लोग इस प्रकार कार्य करते हैं जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं और जब वो गुफा के अंदर होते हैं। But now imagine your wife, your husband is every day in the cave. अभी सोच के देखा आपके पति और पत्नी जो है हर दिन उस गुफा के अंदर Every day you have to do that. Love, please now, come now. हर दिन आपको ऐसा करना पड़ता है अरे आओ ना चलो। Cave is not you're supposed to be. और गुफा जो है आपका स्थान नहीं God है। loves us, God cares for us in the grave, but that is not where He wants us to be, church. परमेश्वर हमें उस गुफा के अंदर चाहता है प्यार करता है हमारे संग रहता है लेकिन वो नहीं चाहता कि हम उस गुफा के अंदर ही रह जाएं। The reason why He cares, why He loves, why He comes with compassion is so that He can take us out of our cave. वो क्यों गुफा के अंदर आता है हमें प्यार करता है हमारी जरूरतों को पूरा करता है क्योंकि वो ये चाहता है कि हमें उस गुफा में से बाहर So निकाले that He can help us to step out into our purpose. ताकि वो हमारी सहायता मदद करे कि हम बाहर निकलकर हमारे उद्देश्य की ओर जाएं So that we can step out into our destiny. और ताकि हम हमारे उद्देश्य की ओर चलें। When we come out, our perspective changes. और जब हम बाहर निकल कर आते हैं तो हमारा देखने का नजरिया बदल जाता When we है come out, the way we look at life changes. और हम जब बाहर आते हैं हम जिस प्रकार का हमारा जीवन देखते हैं वो बदल जाता है। Everybody do this and look through this. सब लोग ऐसा करें और इसके अंदर देखें। What do you see? क्या आप देख रहे हैं? How many of you can see both of us? कितने लोग हम दोनों को देख पा रहे हैं? Well, how many of you can see the full Christmas tree? Yeah, nice Christmas tree. कितने लोग क्रिसमस ट्री को देख पा रहे हैं? I can see the stars. You can only see the star. But if you want to see the entire Christmas tree, अगर आपको पूरा क्रिसमस ट्री देखना हो तो try coming out from the hole. Take this away. तो You can see आपको more. इस छेद में से देखना नहीं इसे निकाल कर आप ऐसे ही देख सकते हैं। Like this, I only can see my wife's eyes. इस प्रकार सिर्फ मैं मेरी पत्नी के आंखों को देख पाऊंगा। Like this, I can see it. Right? Sometimes we are staying in the cave and we are looking at the world. Oh God, where are you, God, where are you, God? कई बार हम उसी प्रकार गुफा के अंदर रहते हैं और उस छेद में से देखते हैं परमेश्वर आप कहाँ हो। We're going around like this. It's very dangerous to go around like this. Right? We are living in the cave. और हम इसी प्रकार देखते हैं जब गुफा में होते हैं और बहुत दिक्कत होता है आगे बढ़ने का। But God wants us to come out of the cave. लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उस गुफा में से बाहर निकल कर आए। आमेन। Amen. Wow, woman. Please come and help me. वाओ कशन। Care in the cave is good, but there is power outside the cave. जो गुफा के अंदर जो ख्याल रखना है वो तो अच्छा है लेकिन सामर्थ गुफा के बाहर है। Yes, God cares for us in the cave. हाँ परमेश्वर हमें गुफा के अंदर भी हमारा ध्यान रखता है But He wants us to step out into His purpose. लेकिन वो चाहता है कि हम बाहर निकल कर आए और उसके उद्देश्य की ओर चले। We will see God's supernatural power. हम देखेंगे परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ।
As we step out from our caves, जैसे हम अपने गुफाओं में से बाहर निकलेंगे, God will show each one of us His new purpose. आमेन, परमेश्वर हम में से हर एक को उसका एक नया उद्देश्य को We दिखाएगा। see His purpose a bit more clearer. हम उसके उद्देश्य को और भी अच्छी तरह से देख पाएंगे, And the destiny bigger than our pains and sacrifices. और जो पहुंचने का स्थान है वो बड़ा होगा हम जो बलिदान देते हैं उससे भी। Listen to this. The cave is where I survived. और ये ध्यान से सुनना कि ये गुफा जो है वहाँ पे जो मैं गुजर रहा था, But stepping out of the cave is where I become alive. और गुफा में से बाहर निकल कर कदमों को रखा जहाँ पर मैं जीवित हुआ। We can either survive या तो फिर हम ऐसे ही जिए वहाँ पे, or we become alive. या फिर हम बाहर निकल कर जीवित बने। This morning, आज सुबह के समय if we want to live in Jesus, अगर आप चाहते हैं आप यीशु में जीना है, not just survive in Jesus, या फिर आप सिर्फ गुजरे यीशु, I'd like to invite you to stand with me and say, Jesus, I'm going to step out of my cave. और मैं ये उत्साह दिलाना चाहता हूँ, हम खड़े होकर बोले कि यीशु मैं अपने गुफा में से बाहर निकलना चाहता हूँ, Walk in your purpose. आमेन, और आपके उस उद्देश्य के और चलूं। Will you stand with me, church? आप मेरे साथ खड़े हो जाएंगे।